हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवा में, जहां हम आपको मिलाते हैं ऐसे युवाओं से जो जागरूक हैं और ध्यान से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं दो युवाओं से। इन दोनों की दोस्ती हुई लॉकडाउन में वर्चुअली। इनका मिलने का रीज़न ना पर्सनल था ना प्रोफेशनल, लेकिन अब उम्र भर का साथ बन गया। कहते हैं लाइफ में कौन सी चीज़ कब कैसे और क्यों हो जाए किसे नहीं पता, पर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इनकी जर्नीज़ भी कुछ इस तरह की है। लॉकडाउन में इन दोनों ने अपने आप को तो डिस्कवर किया ही, एक दूसरे के साथ स्पेशल कनेक्शन तो बनाया ही, लेकिन एक और कनेक्शन है इन दोनों के बीच। और वो क्या है, आइए जानते हैं और बुलाते हैं अनन्या और तनीषा को। Thank you very much. So glad to be a part of this. Thank you so much for joining us. So अनन्या एंड तनीषा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों अपनी कॉलेज लाइफ में हैं और ये टाइम इतना बिजी होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, कितना कुछ मैनेज करना होता है पढ़ाई के साथ साथ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, सो मेनी थिंग्स। और इतने बिजी टाइम के बीच में आप दोनों ध्यान से जुड़े और अब कर भी रहे हैं। तो आप दोनों को ध्यान से ये जो जुड़ने का मोटिवेशन है कैसे आया और क्यों ये चेंज लाइफ में लाने की ज़रूरत महसूस हुई? जब मैं मेडिटेशन के साथ जुड़ी फर्स्ट टाइम, मेरे लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन थी। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मेडिटेशन हील करने वाला है। आई वॉज जस्ट सो न्यू टू इट और मैंने देखा कि हाँ, लेट्स जस्ट ट्राई इट। आई गॉट टू नो अबाउट मेडिटेशन फ्रॉम माई कॉलेज फ्रेंड शिविका, और उसने बोला कि इट हेल्प हर अ लॉट एंड शी वांटेड मी टू ट्राई इट आउट। सो वंस आई डिड, आई कैन से आई डिड हील माई सेल्फ। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। एंड दिस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, आनापानसति, वाज ट्रूली रिमार्केबल बिकॉज मैं हर दिन कर सकती थी एंड आई कुड फील माई सेल्फ हील, फील माई सेल्फ ग्रो। ट्रूली सेड अनन्या। तनीषा? मैं भी यही चीज़ बोलूँगी कि मेरे कॉलेज, मैंने जैसे अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था कॉलेज का ईयर ब्रेक के बाद, मैंने कॉलेज से एक ईयर ब्रेक लिया था एंड मुझे मेरी एक कज़िन ने रेकमेंड किया था मेडिटेशन एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं ये ईयर ब्रेक में कैसे आगे बढ़ूँगी, मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखूँगी। मुझे पता था कि मुझे कुछ चीज़ें करनी है, मुझे कुछ काम करना है, बट वो सारा काम करने के लिए एक माइंड को स्टेबल भी रखना ज़रूरी था और मेरा मन उस टाइम पे निराश था। तो मैंने जब मेडिटेशन डिस्कवर किया तब वो मेरे लिए इतना नया था एंड मुझे काफ़ी सारे मिथ्स थे कि मतलब दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मैं अगर इसमें घुसूँगी तो ब्रेन वॉश हो सकती हूँ, इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ। बट जब मैंने करना स्टार्ट किया तब एक एक करके सारे मिथ्स अपने आप ही चले गए एंड जो एक नया चीज़ को ढूंढना और नया अपना पर्पस को ढूंढने का वो जो एन्जॉयमेंट था वो और भी ज़्यादा मतलब बढ़ता ही गया और ज़्यादा बढ़ता गया। अभी इनफैक्ट मैं बोलूँगी अभी मेरा ईयर ब्रेक ख़त्म है, अभी मैं कॉलेज में मेरा MBA कंटिन्यू कर रही हूँ एंड आई वुड से because of meditation I'm able to enjoy each and every work that I am doing in my college also। मैं हर एक काम को कर पा रही हूँ क्योंकि मैं हर एक काम में अपने आप को माइंडफुल रख पा रही हूँ, अपना सांसों पे ध्यान दे के हर चीज़ को कर पा रही हूँ। तो मेडिटेशन, इनफैक्ट मैं टाइम निकालती भी हूँ मेडिटेशन के लिए एंड द यूनिवर्स वर्क्स इन सच अ ब्यूटिफुल वे कि मतलब ऑटोमेटिकली आई गेट टाइम to do meditation like 2 seconds before the class, 2 minutes before the class, कुछ भी हो टाइम निकल ही जाता है अपने आप। आप दोनों की मेडिटेशन की जर्नीज एक साथ शुरू हुई ओडिशा के मेडिटेशन यूथ मूवमेंट से, और आप दोनों एक दूसरे के साथ भी तभी जुड़े और अच्छे दोस्त भी बने। तो आप दोनों ने एक दूसरे की जर्नी को कहीं ना कहीं क्लोजली फॉलो किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक दूसरे में सबसे बड़े चेंजेस क्या देखे मेडिटेशन के वजह से? जो मैंने अनन्या में स्पेसिफिकली जो मैंने चेंजेस देखे हैं, टू मेजर चेंजेस। एक उसने मुझे एक बार शेयर किया था कि उसका स्केड्यूल
वो काफ़ी अपने आप को मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रेस ले रही है एंड मतलब उसको एक प्रायोरिटाइज उसको करना है सारी चीज़ों को, तो वो स्केड्यूल वो नहीं कर पा रही है, वो अपने ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। एंड आई रिमेंबर आई टोल्ड हर कि इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, मतलब अपना स्केड्यूल करो, अपना प्रायोरिटाइज करो, मतलब आई मीन लाइक जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको मन से एकदम खुशी देता है, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस बेसिस पे सारा चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। तो आई रिमेंबर शी गॉट अ प्लानर एंड शी स्टार्टेड नोटिंग डाउन ऑल हर थिंग्स एंड अपना मतलब लाइक जो भी उसको टास्क वास्क करना होता था सब चीज़ अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करके करने लगी। एंड आई थिंक वो अपने आप ही उनको रियलाइजेशन हुआ कि यू नो आई नीड टू टेक अ ब्रेक। अनन्या, आपने तनीषा में क्या चेंजेस देखे? सो तनीषा वन मैं जब पहली बार मिली जूम पे तनीषा को, आई सॉट कि वो बिल्कुल अपना वीडियो ऑन नहीं करती थी, आई मीन बिल्कुल बात नहीं करती थी, और जब मास्टर फोर्स करके बोलते थे वीडियो ऑन करो हिचकिचा के वो ऑन करती थी। सो आई रिमेंबर दैट और फ्रॉम दैट टिल नाउ अगर आप देखो तो बाप रे इतना फ़र्क दिखेगा। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर कि अब वो खुल के बात करने लगी है, वो वीडियो ऑन करने में हिचकिचाती नहीं है, एंड शी इज़ एबल टू कनेक्ट विथ others even more. Told me whether मुझे इतनी खुशी होती है उसकी तरक्की देखने में, उसकी ग्रोथ देखने में, in personal and professional life. So I think these are the major changes. अनन्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हैं 10 साल, और आई थिंक एक मदर डॉटर का रिलेशनशिप वैसे तो हमेशा ही स्पेशल होता है और कहीं भी हो प्यार वैसा ही होता है, लेकिन एक रिलेशनशिप डायनेमिक चेंज हो जाता है जब आप बोर्डिंग में होते हैं और उसके बाद वापस घर आते हैं। तो आपका आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुआ और इसमें मेडिटेशन का क्या रोल था आपके हिसाब से? सो जब मैं छोटी थी टिल 4th स्टैंडर्ड, मेरे मॉम और मेरा रिलेशनशिप उतना खास था, बट उतना भी खास नहीं था, क्योंकि माई मॉम इज़ अ वर्किंग मॉम एंड शी यूज्ड टू गो फॉर वर्क एंड ऐसे सी हर बहुत कम टाइम मिलता था उनके साथ, बट वो कम टाइम भी बहुत स्पेशल होता था मेरे लिए। बट व्हेन आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल, वहाँ फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम चिट्ठी लिखते थे टू ईच अदर। सो फॉर 10 years और अराउंड 9-10 years हमारा रिलेशनशिप वो चिट्ठी लिख कर एंड लिख के मजबूत हुआ। सो आई ऑल्सो रियलाइज कि इट वॉज चिट्ठी लिखते वक्त आई ऑल्सो रियलाइज कि राइटिंग इज़ माई स्ट्रेंथ एंड बाय राइटिंग आई कैन एक्सप्रेस इवन मोर। सो वो मुझे बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई, थैंक्स टू माई बोर्डिंग स्कूल फॉर दैट। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में और हील करने में और बिल्ड करने में मुझे मेडिटेशन बहुत काम आया। एंड नीडलेस टू से सो डिड माई मॉम्स। आई अंडरस्टैंड माई मॉम बेटर थ्रू मेडिटेशन। तनीषा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अनन्या का अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ, आई थिंक ये तभी होता है जब ध्यान में हम खुद को जान लेते हैं, तो फिर दूसरों के साथ, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, जैसे कि अनन्या ने बताया आप सस्टेनेबल लिविंग में बिलीव करती हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, अंदर की आवाज़ सुनी जाए। तो मेडिटेशन के बाद आपका खुद के साथ कनेक्शन कैसे स्ट्रांग हुआ? सो मैं भी शॉर्ट में यही बताऊंगी। 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों पे जिनसे मेरा रिश्ता अपने आप से बहुत स्ट्रांग हो गया। एक, अपना फियर पे ओवरकम किया, अपॉर्चुनिटीज़ जितने थे दिल से जो फील हुआ वही लिया, एंड मतलब बिना ये सोचे कि क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, बिना वो सोचे दिल से मैंने अपॉर्चुनिटी लिया। तीसरा, ये समझा कि गोल्स कुछ नहीं होते हैं लाइफ में, खाली पर्पस होता है और जीना होता है। एंड फोर्थ इज़ कि मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया एंड अपना राइटिंग का मैंने ये जाना कि
I am closer to finding my purpose. So first मैं ये बोलूँगी कि fear जो है मैंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, मुझे था फियर डार्कनेस का. सो I'll talk about कि अपॉर्चुनिटीज़, गोल्स एंड डिस्कवरिंग माई पैशन. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ राइटर. मैं हमेशा से ही राइटिंग करते आई हूँ, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दिस इज़, एंड आई हैव ऑलवेज एन्जॉयड इट ऑल्सो, बट मैंने कभी इसको ये नहीं सोचा कि मैं इसको फुल टाइम करूँ या मैं अपना बुक लिख सकती हूँ. मेडिटेशन करते करते मुझे ये समझ में आया कि मैं हर चीज़ को मैं अपने लाइफ में द पर्सन दैट आई एम अ फुल positive person filled with positive emotions, and I look at everything from a perspective of learning, and hence everything in my life which has happened so far, all my experiences, वो सब भी मैंने learning perspective से ही देखा है. इसलिए मेरा जो बुक है वो अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस पे होना चाहिए, एंड इट शुड बी मतलब वो मेरे लिए जितना इंस्पायरिंग रहा है, आई वॉज श्योर कि दिस वुड डेफिनेटली इंस्पायर पीपल एज वेल. सुपर. आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स आपने दिए आज, और बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी सेल्फ डिस्कवरी की ये जर्नी. अनन्या, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के चेंजेस तो बताए, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आए, पर क्या ध्यान में, मेडिटेशन में, जैसे कि अभी तनीषा ने भी बताया उनके ध्यान में कैसे उनके एक्सपीरियंसेस हुए जिससे उनके फियर ओवरकम हुए, आपके क्या कुछ अपने हटके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं मेडिटेशन में? बाप रे, हाँ, 2 एक्सपीरियंसेस है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरा फर्स्ट फुल मून मेडिटेशन हुआ था लास्ट नवंबर में, नहीं लास्ट अक्टूबर में मे बी. सो फुल मून मेडिटेशन था, एंड दैट टाइम आई जस्ट लर्नड अबाउट फुल मून मेडिटेशन. और मैं पिरामिड लगाकर फुल मून के साथ बैठी. आई डिडंट इवन रियलाइज मेरे साथ इतनी सारी एक्सपीरियंसेस हो गए और इतना कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट किया मैंने कि आई थिंक इट रैन फॉर द होल मंथ. लिटरली मुझे फील हुआ कि I mean through meditation, I think full moon plus pyramid and group meditation, ये तो into 10 धमाका ही हो गया मेरे साथ. really अमेजिंग. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो एक्सपीरियंस है, जो आपने कहा डबल धमाका हो गया, पिरामिड प्लस फुल मून एनर्जीज, आई थिंक ये धमाका सबकी लाइफ में होना चाहिए. और सभी यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि फुल मून पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि उस टाइम पे अबंडेंस में कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है. अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस. और जिस तरह से हमने देखा, आप एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं. आई थिंक एक स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए होता है जर्नी में, जैसा आज हम देख भी रहे हैं. और ये जो स्पेशल बॉन्डिंग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से ही आ सकती है. तो मेरा अगला सवाल भी यही है कि आपको क्या लगता है कि एक दूसरे की जर्नीज में आपका क्या रोल है? सो आई वुड से कि अनन्या का जो रोल है, इट्स लाइक, आई वुड से कि जो इन ट्रू सेंस शी इज़ लाइक माई सोलमेट. आई वुड से कि मतलब एक सोल, मतलब मेरा जो इंटरनल पर्पस है, मेरा जो लाइफ का पर्पस है, टू बी अ राइटर, टू राइट एंड टू टू एन्जॉय माई सेल्फ, एवरीथिंग, जो भी मेरा पर्पस है, अनन्या इज़ वन ऑफ द पर्सन जो उसको कम्प्लीटली समझती है. तो हर रोल इज़ लाइक समवन हु इज़ जस्ट constantly a guide. I would say a guide is a word for that. Yeah. Super. Ananya? I can say she's a very conscious soul, और वो मुझे पूरी तरह से accept करती है, and she likes me the way I am and lets me be. So I think this is something very amazing, and both of us have been on this spiritual journey together, और साथ में ही सब कुछ सीखे हैं, और साथ में together we've had our own discoveries, even though they are different, we've had it at the same time. So we've been able to understand each other's journey better. So I think she, just to have a partner, I mean spiritual partner with you, has been so, I mean it's been so securing. I mean I feel like I have just, it's just very emotional, also ki
देयर इज समवन हु यू कैन, जो आपका हाथ ऑलवेज थामेगा. आई थिंक आप दोनों की बातें सुन के यही लग रहा है कि कितना स्पेशल कनेक्शन है तो पता चल ही रहा है. और ऐसा अगर पार्टनर हर किसी को अपने यंग लाइफ में ही एक स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप खुद की जर्नी से तो सीखते ही हैं, आई एम श्योर एक दूसरे की जर्नी से भी सीखते होंगे. सो दिस इज़ वेरी स्पेशल. अब हम बढ़ते हैं अपने गेम सेगमेंट की ओर और अब हम आप दोनों के साथ गेम्स खेलने वाले हैं और पहली गेम का नाम है ज़्यादा कौन. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपको लगता है आप तो आप अपनी तरफ इशारा करें, अगर दूसरा तो आप दूसरे की तरफ इशारा करें. सो शुरू करते हैं. पहला सवाल है, आप दोनों में से ज़्यादा फूडी कौन है? ओके, दोनों, ठीक है. आप दोनों में से ज़्यादा लाइफ में बैलेंस्ड कौन है? दोनों, both. I think it's her more than me. ओके. आप दोनों में से ज़्यादा क्रिएटिवली इंक्लाइंड कौन है? ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव राइटर कौन है? I would say her. ओके, अनन्या, ग्रेट, अमेजिंग. आप दोनों में से एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा कौन है? Me, for sure. अच्छा, दोनों अपने आप को बोल रहे हैं. ओके. आप दोनों में से ज़्यादा ध्यान कौन करता है? I would say both of us equally. We do equally. I think Tanisha is more aware than me. Like वो ज़्यादा करती है. ओके. तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर, जो कि है एक रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको फटाफट जवाब देने हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है, एक दूसरे की एक ऐसी क्वालिटी जो आप एडमायर करते हैं और अपने में चाहते हैं. अनन्या. Awareness. Like बहुत ज़्यादा awareness. Like उनकी breath, तनीषा के breath में भी awareness होता है. So definitely her awareness. सुपर, Unconditional love from Ananya. अमेजिंग. तो अगला सवाल है, अगर आप हिस्ट्री से किसी एक पर्सनालिटी को आपको मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे Oh, definitely Draupadi. और क्यों? बिकॉज शी इज़ अकॉर्डिंग टू मी, वो जिस तरह से खुद के लिए स्टैंड लेती है एंड मतलब स्पेशली जो उनका पूरा एपिसोड है चीर हरण्या, हर मैरिज विद ऑल दोस 5 पांडवास, ऑल दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल्स, बट वो उसके लिए स्टैंड मतलब बहुत डट के स्टैंड लेती है बिना कुछ सोचे समझे, एंड बहुत करेज, शी डिस्प्लेज अ लॉट ऑफ करेज. सो अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. सुपर्ब. अनन्या. I think it would be Marilyn Monroe because her life was very inspiring and she lived fearlessly in an age where people expected her to be fearful, but she wasn't. उन्होंने जो भी किया अपने दिल से किया, और I would just love to meet a person like her. How is it to be so strong in an environment that can be so toxic? एक ऐसा ध्यान के बारे में मिथ जो आपने तोड़ा हो. आई वुड गो फर्स्ट. ध्यान के बारे में इतने सारे आई थिंक, ओह गॉड, वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स दैट आई हैव ब्रोकन इज ध्यान इज नॉट मेंट ओनली फॉर पीपल who are old and people who have like some very big problem. ध्यान is for everyone. Yeah, and ध्यान से कोई ब्रेन वॉश नहीं होता कभी भी. That's true. अनन्या. ध्यान करने के लिए you don't have to have an empty stomach, full stomach, have bath, not have bath. Like जहाँ का भी हो, if you're outside or inside, you can sit anywhere and do ध्यान. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है #unfiltered. और इसमें मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि अगर आप दोनों को आज के युवाओं को एक अनफिल्टर्ड एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? Okay, I would ask आज की युवा को
look within, not outward. This is one very big thing, क्योंकि you know they search for happiness, they search for validation. वो सभी आउटवर्ड जाते हैं, बाहर जाते हैं, ढूंढते हैं, you know, फ्रेंड्स में ढूंढते हैं, you know, हैंगआउट्स में ढूंढते हैं, डेटिंग में ढूंढते हैं, फ़ोन पे ढूंढते हैं. I'm like, बाहर जाके तुम्हें बहुत कम वैलिडेशन मिलेगा, बहुत कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. प्लीज़ गो इनवर्ड. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. अपने आप के साथ प्यार में आ जाना, लाइक टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ. लुक इनवर्ड्स फॉर योर सेटिस्फैक्शन, फॉर योर कामनेस, for whatever you're looking for. It's all within you. It's not outside. Outside jaakar you are going to get very less of it. But the most you can get out of you is by going inwards and getting it from you itself. Superb. Tanisha? Yeah, for me, I would say कि #unfiltered is no society is going to come and accept you, and मतलब खुद को accept करो, have faith in who you are, and then everybody will automatically see who you are. You will create magic, definitely. And one more thing is, खुल के प्यार करो, खुल के एक्सप्रेस करो, जिससे भी प्यार करते हो, जिससे मतलब जिससे कोई भी फीलिंग हो, खुल के एक्सप्रेस करो. बिकॉज आई नो आई हैव एक्सप्रेस्ड my love to people, and without any expectation of getting it back from the person. And I remember not getting hurt also about it, and I remember not feeling anything. In fact, I felt कि वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था. So definitely अपना प्यार जो है खुद के लिए पूरी तरह से completely एक्सप्रेस करो, and जिसके लिए भी फील हो, मतलब whatever your feelings are, do not hold yourself back at all. Just मतलब like be like an open book. Just open it up to everyone. भंडार खोल दो सबके लिए. बस. Superb. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों की जर्नी सुन के मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही इंस्पायरिंग था. आई एम श्योर जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए भी इंस्पायरिंग होगा. आप दोनों ने जिस तरह से अभी सेल्फ लव की बात की, आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है, और आधी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं. एंड दिस इज़ अमेजिंग कि मेडिटेशन से आपने वापस अपने आप को खोला, सेल्फ लव किया, खुल के जीना सीखा. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और ये भी उस टाइम पे जिस टाइम पे एक कॉलेज लाइफ जहाँ पे सब यंगस्टर्स इतने बिजी होते हैं, उनके पास इतने एक्सक्यूज़ होता है टाइम का कि टाइम नहीं है. कितने मिथ्स हैं जो आज आपने मतलब बस्ट किए हैं उन लोगों के लिए जो देख रहे होंगे ये सब. सबसे पहला जो आपने बताया कि कैसे आपको लगता है कि मेडिटेशन का कोई समय है, कोई तरीका है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए, किसी तरीके से कुछ नहीं, खाली पेट करना चाहिए, कुछ है ही नहीं, इसके कोई रूल्स ही नहीं है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट मेडिटेशन. मेडिटेशन को एक लाइफस्टाइल की तरह लिया जाए. जैसे खाना खाते हैं वैसे ही मेडिटेट किया जाए, जब मन किए तब किया जाए, जितने टाइम के लिए किया जाए. आज आपने ये बहुत बड़ा मिथ बस्ट किया है. एंड सेकेंडली, जैसे कहा जाता है कि अगर एक स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाए तो मेडिटेशन की जर्नी बहुत ही अमेजिंग हो जाती है. और ये आज हमने आप दोनों में देखा, एक दूसरे को इंस्पायर करना, खुद से सीखना और दूसरों से सीखना. एंड लास्टली, जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि मेडिटेशन का टाइम आएगा. हर स्टूडेंट, यंगस्टर यही बोलता है कि मेरा टाइम नहीं आया, मेरा टाइम आने वाला है और आएगा फ्यूचर में, अपना टाइम आएगा जैसे कहते हैं. मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन से आपने मेडिटेशन शुरू कर दी उस दिन से आपका टाइम आएगा. सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस एंड बीइंग पार्ट ऑफ जागृत युवा. Thank you so much. Such a pleasure to be here. So honored. We are grateful to be here. Thank you. सेम हियर गाइस, सेम हियर. एंड आप सबका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और जागृत युवाओं के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल.